हेलो एवरीवन, स्टेप बाय स्टेप मेथड का जो डायग्राम था, ग्राफ, वो हमने समझ लिया, उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली। अब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मेथड के अंदर हम जो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जो पर्टिकुलर किसी एक क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के लिए फाइंड किया गया है, तो उसकी डेरिवेशन को अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसको आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, है ना। तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पर स्विंग इक्वेशन की कैलकुलेशन कैसे करी जानी है। तो आप जरा इस ग्राफ को एक बार ध्यान से देखिए। तो इस ग्राफ के अंदर देखिए, हमें इस ग्राफ को मैंने कल पिछले सेशन में पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं अगर इक्वेशन की बात करूं, स्विंग इक्वेशन की, तो मुझे पता है कि फॉर्मूला होता है m d2 del अपॉन dt स्क्वायर m d2 del अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू pm माइनस pe। क्लियर। ये जो pm माइनस pe है, इसे मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इसे मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये pe खुद क्या है, अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट्स में, वेयर pe इज इक्वल्स टू pem साइन डेल्टा एंड pm माइनस pe इज इक्वल्स टू अल्फा। एक्सेलरेशन लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करके बताइए कितना आ जाएगा। सॉरी, pm माइनस pe बराबर एक्सेलरेटिंग पावर, आई एम सॉरी, pm माइनस pe बराबर एक्सेलरेटिंग पावर d2 del बाई dt स्क्वायर बराबर अल्फा होता है। तो ये pa हो जाएगा, ये यहाँ पर d2 del बाई dt स्क्वायर, इसको भी अपन लिख लेते हैं, कॉमा d2 del बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा। तो यहां से अपन ने लिख लिया m अल्फा इज इक्वल्स टू pa। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा pa डिवाइड बाई m। ये तो सिंपल था, ये स्विंग इक्वेशन में हम पहले से जानते हैं। अब टास्क क्या है मेरा टास्क ये है कि जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, इस अल्फा को मैं डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूं। हाँ, जैसे ओमेगा को अपन डी डेल बाई डी टी लिखते हैं, और इसका डी टू डेल बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है। तो इसी पी ए बाई एम को मैंने लिख दिया डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये डी ओमेगा बाई डी टी जो है, इसके अंदर मुझे डी ओमेगा क्या है, चेंज इन ओमेगा, और टी क्या है, चेंज इन टाइम। हमने एक छोटा सा, आप लोगों को पता है, डिस्टेंस जो अपन ने स्टेप्स लिए हैं, ये किसके लिए हैं, ये डेल्टा टी के स्टेप्स लिए हैं अपन ने। यहाँ पर इसको मैं इसी में समझा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं अपन, इसको रेड कलर से लेते हैं, इट विल बी विजिबल। ये अपन ने डेल्टा टी के लिए है ना। P के लिए तो अपन ने क्या अजम्पशंस या अप्रोक्सीमेशंस लिए थे? P के लिए अपन ने लिए थे कि भैया हम इसको जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है उसके इनिशियल पॉइंट, जहां से शुरू हुआ है टाइम पीरियड, वहीं से सैंपल लेंगे, पिछले आधे और अगले आधे टाइम पीरियड में इसको सेम रखना है। सिमिलरली ओमेगा के लिए कहा था कि जहां से टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है वहां से नहीं, उसके मिडिल से लेंगे सैंपल, और वो उस पूरे टाइम पीरियड में कांस्टेंट रहेगा। हमें यहाँ पर जो है देखने को मिला, अल्फा इज इक्वल्स टू पी ए बाई एम। ये इक्वेशन तो यहाँ तक तो क्लियर ही थी। अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं, ये भी क्लियर है। अब मुझे डी ओमेगा चाहिए। डी ओमेगा जो मैंने यहाँ पर लिया है, ये ओमेगा, ये मैंने जो चेंज लिया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेल ओमेगा डिवाइड बाई डेल टी, और लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। सर ये क्यों लगाई? याद करो, मैंने आप लोगों को अजम्पशंस में बताया था कि टाइम पीरियड जितना छोटा होगा उतनी ही एक्यूरेट वैल्यूज मिलेंगी। इसीलिए ये टाइम पीरियड बहुत छोटा लिया है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख दिया, और डी ओमेगा बाई डी टी को डेल ओमेगा बाई डेल टी लिख दिया। डेल ओमेगा बाई डेल टी का मतलब मैं ओमेगा के क्या लेने वाला हूं, सैंपल लेने वाला हूं। अब डेल ओमेगा बाई डी टी मेरे को लेना है, तो पीए के किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू पर ये ओमेगा और टी का वैल्यू लेना है। मैंने कंसिडर किया कि मैं पीए का वैल्यू लूंगा n-1, यही वाला सेम, ये जो मैंने रेड डॉट कर रखा है,
ये किसका वैल्यू है, देखो यहां पर ये वैल्यू है सर पी ए एन माइनस वन का, ये यहां पर लिख रहा हूं मैं पी ए, इसकी थोड़ी सी थिकनेस, ये वैल्यू है आपकी पी ए एन माइनस वन की, पी ए एन माइनस वन की। अब देखो पी ए एन माइनस वन के लिए यहां पर मैंने पी ए को क्या लिख दिया, पी ए को लिख दिया मैंने पी ए एन माइनस वन डिवाइड बाई एम इज इक्वल्स टू, सैंपल लिया ना मैंने पी ए एन माइनस वन पे, तो पी ए एन माइनस वन के ऊपर अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं, देखो पी ए एन माइनस वन टाइम के ऊपर, तो यार ओमेगा के तो दो वैल्यू मिल रहे हैं मेरे को, ये देखो यहां पर, तो ओमेगा का वैल्यू कितना मिल रहा है, ओमेगा एन माइनस हाफ, ओमेगा एन माइनस वन बाई टू, और दूसरा ओमेगा एन माइनस थ्री बाई टू मिल रहा है। ये दो वैल्यूज मिल रही है इस टाइम के रेस्पेक्ट में, यहां पर मेरे को वैल्यूज कितनी मिल रही है, दो मिल रही है एन माइनस वन के रेस्पेक्ट में। तो डेल ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा कितना था, ये एन माइनस वन बाई टू से एन माइनस थ्री बाई टू, ये चेंज हो रहा है ना, कितना कितना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है सर, इस टाइम पीरियड पे ओमेगा में इतना चेंज हो रहा है सर। तो ये चेंज जो है वो अपन कैसे लिखेंगे, ओमेगा 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 एन माइनस वन बाई टू माइनस ओमेगा एन माइनस थ्री बाई टू डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्या होगा डेल्टा टी, तो यहां पर डेल्टा टी के बराबर ही रहेगा, ये डेल्टा टी हो गया। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन, क्या नाम दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर वन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे इस इक्वेशन से क्या करना है, इस टर्म को तो अच्छा इसको रहने देते, एक बार इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसको यही रहने देते हैं, ओमेगा एन माइनस वन बाई टू माइनस ओमेगा एन माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू, डेल्टा टी उधर भेज देते हैं, डेल्टा टी इंटू पी ए एन माइनस वन डिवाइड बाई एम। अब मुझे इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए वन मैंने दे दिया, मुझे ओमेगा एन माइनस वन बाई टू और ओमेगा एन माइनस थ्री बाई टू का वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा एन माइनस वन बाई टू और ओमेगा एन माइनस थ्री बाई टू के लिए मैं वैल्यू कैसे लिखूंगा, भाई ओमेगा क्या होता है सर, ओमेगा का वैल्यू तो आपने बता रखा है, ये ओमेगा जो है वो एक्चुअल के अंदर डी डेल बाई डी टी होता है। तो ओमेगा एन माइनस वन बाई टू, तो एन माइनस वन बाई टू के ऊपर देखो यहां पर, ये एन माइनस वन बाई टू का समय देखो, एन माइनस वन बाई टू, क्योंकि ये वाला समय एन है और ये वाला समय एन माइनस वन बाई टू है। एन माइनस वन बाई टू को नीचे की तरफ रेफर करो तो टाइम जो डेल का वैल्यू है वो दो मिल रहे हैं। एन माइनस वन बाई टू के ऊपर अगर मैं एवरेज लूंगा तो एक तो डेल ये लिया जाएगा, एक डेल ये लिया जाएगा। इस पर डेल का वैल्यू कितना है, डेल एन है, और इस वाली वैल्यू पर वैल्यू कितना है, डेल एन माइनस वन है। तो डेल एन माइनस डेल एन माइनस वन, इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको मैंने क्या लिख दिया, डेल डेल एन लिख दिया। डेल एन माइनस डेल डेल एन माइनस वन बराबर डेल डेल एन लिख दिया। ठीक उसी प्रकार डेल एन माइनस थ्री बाई टू, ये एन माइनस थ्री बाई टू के लिए जब मैं नीचे रेफर करूंगा तो मेरे को फिर से दो वैल्यूज मिलेंगी, तो डेल एन माइनस वन और डेल एन माइनस टू, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको लिख दिया डेल डेल एन माइनस वन। तो देखो मुझे चाहिए ओमेगा एन माइनस वन बाई टू का वैल्यू, तो ओमेगा एन माइनस वन बाई टू का वैल्यू जो है वो अपन कैसे लिखेंगे, देखो जरा, ओमेगा एन माइनस वन बाई टू का वैल्यू कितना है, देखो ओमेगा एन माइनस वन बाई टू का वैल्यू डेल डेल एन माइनस, अच्छा मैं पहले ऐसा लिख देता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डी डेल बाई डी टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल डेल डिवाइड बाई डेल टी, डी डेल बाई डी टी लिखूंगा मैं, और डी डेल बाई डी टी के अंदर यहां पर जो ओमेगा एन माइनस वन है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल डेल एन लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये देखो एन माइनस वन बाई टू के लिए डेल एन माइनस डेल एन माइनस वन, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल डेल एन आ रहा है ना, तो इसका डी डेल बाई डी टी ऐसे लिख दूंगा, डेल डेल एन बाई डेल टी
लिमिट लगा देंगे t टेंस टू 0। सेम इसी तरीके से जैसे ये लिखा ना डी ओमेगा बाई डी टी को डेल डेल बाई डेल टी लिखा, ठीक उसी प्रकार डी डेल बाई डी टी को डेल डेल एन बाई डेल टी लिख दिया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि ओमेगा n माइनस 1/2 का वैल्यू डेल डेल एन बाई डेल टी लिख सकते हैं और इसका वैल्यू डेल n माइनस 1/डेल टी लिख सकते हैं। कैसे? यहां से n माइनस 3/2 पे दो टर्म्स थी, n माइनस 1 माइनस डेल n माइनस 2, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो इसको लिख देंगे डेल n माइनस 1। क्लियर? तो डेल डेल n माइनस 1 ये लिख दिया, डेल डेल n माइनस 1 बाई डेल टी। ये ओमेगाज की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे इसके अंदर। ये दोनों वैल्यूज जब यहां पुट करेंगे तो यहां पर देखिए क्या होगा। ये दोनों वैल्यूज जब यहां पुट करेंगे ये वैल्यूज जब यहां पुट करेंगे तो वैल्यूज कैसे आएंगी देखो, डेल डेल एन में एक बार लास्ट में फिर से पूरा रिवाइज कर दूंगा, डेल डेल एन माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे, डेल्टा टी इधर भेज देंगे तो डेल्टा टी का हो जाएगा स्क्वायर पी ए एन माइनस 1 डिवाइड बाई एम। क्लियर? इसको दे दिया इक्वेशन नंबर ए नाम। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर ए। अच्छा, यहां से ये टर्म इधर चली जाए तो क्या बचेगा, डेल डेल एन इज इक्वल्स टू डेल डेल एन माइनस 1 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर पी ए एन माइनस 1 डिवाइड बाई एम। ये तो है ही। फिर उसके बाद में एक टर्म आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए, कौन सी वाली, कि सर ये वाली, ये इक्वेशन डेल डेल्टा एन की इक्वेशन क्या है, डेल डेल्टा एन बराबर कितना होता है, डेल एन माइनस डेल एन माइनस 1। हाँ या ना? ये सुनो, तो यहां से डेल एन का वैल्यू कितना लिखा जा सकता है, यहां से डेल एन का वैल्यू लिखा जा सकता है सर डेल डेल एन प्लस डेल एन माइनस 1, डेल डेल एन प्लस डेल एन माइनस 1। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर बी नाम, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब देखना ध्यान से, मैं पूरा एक साथ कंक्लूजन बता रहा हूँ, डेरिवेशन इतना सही था, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर के सुनना। ठीक है? देखो, ये अपने सबसे पहले अपन ने स्विंग इक्वेशन लिखा कि एम डी टू डेल बाई डी टी स्क्वायर बराबर पी एम माइनस पी, वेयर पी ई क्या है वो लिख दिया, पी एम माइनस पी क्या है, पी ए है ये लिख दिया, और डी डेल बाई डी टी क्या है, अल्फा लिख दिया। ये सब कुछ जो पी है वो तो जनरलाइज करने के लिए लिखा है, पी एम माइनस पी को पी ए लिख दिया, अल्फा यहाँ लिख दिया, ये वैल्यू हो गई, अल्फा को लिख दिया पी ए बाई एम। अब अल्फा क्या है, अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी एक्सेलरेशन, तो डी ओमेगा बाई डी टी लिख दिया। अब डी ओमेगा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, ओमेगा कैसे चेंज हो रहा है, तो ओमेगा कैसे चेंज हो रहा है, तो देखो पर्टिकुलर पीए की किसी वैल्यू पर ओमेगा चेंज होगा ना, तो पीए का कोई एक वैल्यू मैंने उठा लिया, ये वाला सैंपल n-1 पे जो मैंने सैंपल लिया था, जो कि इस टाइम पीरियड की स्टार्टिंग में सैंपल लिया और उसके पीछे आधे और अगले आधे सेक्शन में इसको कांस्टेंट रखा है पीए n-1। इसी n-1 टाइम पर मैंने देखा तो ओमेगा की वैल्यू चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो असल में इस Pn-1 PAn-1 डिवाइड बाई m के लिए ओमेगा की वैल्यू चेंज हुई है, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या रहेगा, ओमेगा n माइनस हाफ माइनस ओमेगा n माइनस 3/2। सर ये कहां से आया, देखो भाई n-1 के लिए ओमेगा की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो किसके बीच में है, ये वैल्यू किसके बीच में, ये वैल्यू किस सैंपल पे आ रही है, ये वैल्यू किस सैंपल पे ली गई है, ये वैल्यू किस सैंपल पे ली गई, ये वैल्यू सर n-1/2 पे ली गई है, और ये वाली वैल्यू किस पर ली गई है, सर ये n-3/2 पे ली गई है, तो n-1/2 माइनस n-3/2, तभी तो ये डिफरेंस आएगा दोनों के बीच का। यस सर, तो n-1/2 n-3/2 ये तो डिफरेंस आ गया ओमेगा का, और नीचे t रह गया, t को भेज दिया उधर, ये आ गया इक्वेशन, इधर भेजने पर इधर, और ये ओमेगा n-1
बाई टू और ओमेगा एन माइनस 3/2, ये दो वैल्यू चाहिए अपने को। और ओमेगा एन माइनस 1/2 एन माइनस 1/2 टाइम पीरियड की बात हो रही है, और ओमेगा एन माइनस 3/2 एन माइनस 3/2 टाइम पीरियड की बात हो रही है। ओमेगा का वैल्यू कितना है, डी डेल बाई डी टी। अब डी डेल बाई डी टी मतलब तीसरा वाला ग्राफ काम आएगा, डेल वाला, तो ये डेल वाला ग्राफ काम आएगा। एन माइनस 1/2 पे नीचे गए तो दो आप लोगों को डेल की अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, और एन माइनस 3/2 पे नीचे गए तो फिर से दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। तो ये वाले सैंपल कब की है, एन वाली टाइम पीरियड की, तो डेल एन लिख दिया। ये वाला सैंपल कब का, एन माइनस 1 का, तो डेल एन माइनस 1 लिख दिया। दोनों का डिफरेंस डेल एन माइनस डेल एन माइनस 1, इसको लिख दिया डेल डेल एन। यही तो डेल डेल एन का वैल्यू इसका आएगा, एन माइनस 3/2 पे एन माइनस 1/2 पे किसका वैल्यू आएगा, ये डेल डेल एन बाई डेल टी, इसका वैल्यू आएगा ओमेगा एन माइनस 1/2 का। डेल टी तो मैंने कॉमन करके इधर भेज दिया था। और 3/2 के लिए देखो, 3/2 के लिए कितना है, डेल एन माइनस 1 और डेल एन माइनस 2, इन दोनों का डिफरेंस, तो डेल एन माइनस 1 और डेल एन माइनस 2 का डिफरेंस लिख दिया डेल डेल एन माइनस 1। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी डेल डेल एन माइनस 1 डिवाइड बाई डी टी, दोनों में था, कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा टी का स्क्वायर हो गया, इधर बच गया डेल डेल एन माइनस डेल डेल एन माइनस 1। ये एज इट इज रखना है, इसको इधर भेज दिया, ये एज इट इज रखा, ये इसको इधर भेज दिया, तो इक्वेशन इसको दे दिया ए। ध्यान से देखना, मैं अभी मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ, थ्योरी अभी इसकी, इस फॉर्मूले की थ्योरी अब समझेंगे अपन, पहले मैथमेटिक्स एक बार क्लियर कर ले, वही समझा रहा हूँ। तो डेल डेल एन का वैल्यू आ गया मेरे पास। दूसरा, ये तो डेल डेल एन का एक इक्वेशन मैंने स्विंग इक्वेशन से डेराइव किया है, एक डेल डेल एन में यहां से इस ग्राफ से लिखूं तो क्या लिखूंगा, सर डेल डेल एन का वैल्यू डेल एन माइनस डेल एन माइनस 1 से आ जाएगा। तो डेल डेल एन का वैल्यू डेल एन माइनस डेल एन माइनस 1 से आ गया। डेल ही डेल आ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसीलिए अंगुली के रख रहा हूँ साथ साथ, जहां जहां मैं बोल रहा हूँ वहां उंगली रख रहा हूँ, तो आप लोग शब्दों को और आंखों को एक साथ सिंक्रोनाइज करके सुनिएगा। तो डेल डेल एन क्या है, डेल एन माइनस डेल एन माइनस 1, तो डेल एन माइनस डेल एन माइनस 1 डेल डेल एन का वैल्यू है, तो ये माइनस वाली टर्म डाली जाएगी उधर, तो बचेगा डेल एन, क्योंकि मेरे को फाइनली क्या चाहिए, मेरे को सर डेल का वैल्यू चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, पहली इटरेशन परफॉर्म करेंगे, पहली इटरेशन परफॉर्म करेंगे तो अपन किसका वैल्यू निकालेंगे, डेल एन का। पहली इटरेशन से डेल एन का वैल्यू निकलेगा, वो डेल एन पुट करेंगे यहां, देखो डेल डेल एन, पहली इटरेशन से डेल डेल एन का वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू पुट करेंगे यहां, और इसमें डेल एन माइनस 1 ऐड करेंगे, ये करते ही डेल एन का वैल्यू आ जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को, ये इटरेशन लगातार चलती रहेंगी, पहले इक्वेशन नंबर 1 और 1 का वैल्यू फिर 2 में पुट करेंगे, फिर इस तरीके से इटरेशन कंटिन्यूअस परफॉर्म होती जाएगी। समझ में आ गई बात। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसको ध्यान से समझो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए देखो समझो, हमें डेल एन का वैल्यू चाहिए, तो डेल एन का वैल्यू कहां से आएगा, सर डेल एन का वैल्यू पिछली वैल्यू में हमें ये इंक्रीमेंट जो हुआ है ना वो ऐड करना है, पिछली वैल्यू में ये वैल्यू ऐड करना है। पिछली वैल्यू कितनी थी, एन माइनस 1, ये रही पिछली वैल्यू एन माइनस 1। इसमें क्या ऐड करेंगे सर, इसमें हम ये ऐड करेंगे डिफरेंस, ये किसके बराबर है सर, डेल एन की, डेल डेल एन के बराबर। ये कहां से आएगा सर, ये डेल डेल एन यहां से आएगा, तो यहां से डेल डेल एन निकालेंगे, पिछली वैल्यू में इस डेल डेल एन को ऐड करेंगे तो हमें फाइनल डेल एन का वैल्यू मिलेगा। इस तरीके से ये लगातार इटरेशंस परफॉर्म करते रहेंगे और फाइनल वैल्यू डेल एन का अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ये कहलाता है आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्विंग इक्वेशन और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कंडीशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ पर आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड ओवर होता है। क्लियर, चलिए। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.